देखिए ये कक्षा 8 6 विषय गणित। गणित में पहला चैप्टर देखिए, सरल कीजिए अभ्यास 1 का ए। अभ्यास 1 का ए। तो इसमें जैसे हम अब सिलेबस के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो गतिविधियां हैं इसमें कब तक बांधी रहेंगी ये नहीं पता है। तो पहला सवाल जैसे दिया है कि 4/5 प्लस कोष्टक में -2/5 -2/5। इससे पहले मैं आप लोगों को 6, 7, 8 और कक्षाओं में बता चुका हूं कि जो कोष्टक दिया रहता है जहां पर माइनस है, ठीक है, यहाँ पर प्लस है, ठीक है, तो यह प्लस जब अंदर की तरफ हम भेजते हैं तो यह भी माइनस का रूप धारण कर लेता है। और यह 4/5 को मैंने बताया था कि जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं वह सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? भिन्न कहलाती हैं। ठीक, तो P मान लीजिए कि ये 4 हो गया और यह 5 हो गया। इससे पहले यह सीधे सीधे समझ लीजिए कि यह साधारण भिन्नों का जोड़ है। साधारण भिन्न किसे कहते हैं? जो बटे के रूप में लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं? साधारण भिन्न कहते हैं। जैसे स्पेशली यह कक्षा 8 का है, सिलेबस है और कक्षा 8 का पहला सवाल यही है। और मैं अब सिर्फ सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ाई कराऊंगा, क्योंकि जो विषय वस्तु है उसी के हिसाब से, जैसी सरकार की नीति और अर्थव्यवस्था है उसी हिसाब से हम लोग पढ़ाएंगे। तो ये आपको सीधे भिन्नों का जोड़ है, तो यह आपका प्लस जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा? 4/5। यह प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है चलिए माइनस ही लिख लेते हैं। दो तरह से आप इसको सवाल हल कर। तो मैंने आपको बताया था या नहीं बताया था, दोनों बातें। तो इसको ध्यान से देखिए, जब हर समान रूप से बराबर हो जाते हैं, दोनों हर क्या है? समान रूप से बराबर हो गए, तो एक हर नीचे आप उतार लेते हैं और बाकी गतिविधियां ऊपर कर लेते हैं। जैसे 4 लिख लीजिए, फिर प्लस है तो प्लस लिख दिए और फिर -2 है तो -2 लिख लीजिए। आपको पता है कि जब प्लस चिन्ह विपरीत होते हैं तो संख्याएं आपस में क्या हो जाती हैं? घट जाती हैं। जब घट जाती है तो 4 में से 2 गया, 2 आ गया और यह 5 यहाँ पर उतार लेते हैं। ठीक ना? इतनी बातें समझ में आ गई। और अब चिन्ह आपको मैं बताया था कि जो संख्या बढ़ी रहती है, अगर किसी संख्या के सामने कोई चिन्ह नहीं दिखाई दिया जाता है तो उसको क्या मान लेते हैं? प्लस मान लेते हैं। इसलिए उत्तर कितना आ जाएगा? 2/5 आपका आंसर आ जाएगा। और एक विधि और है, इसको भी आप लोग देख लीजिए। अगले सवाल पर मैं उस विधि का प्रयोग करूंगा, तब तक इसको आप लगाइएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि -4/5। दूसरा प्रश्न है, पहले अभ्यास का हम बता दे रहे हैं, इसको हम लोग घर से लगाएंगे। -4 -5। फिर इसके बाद सवाल है कोष्टक बंद प्लस 2/-5। देखिए किसी भी गणित या किसी भी विषय का जो शब्दावली स्टार्ट होती है साधारण प्रश्नों से ही स्टार्ट होती है या शुरुआत होती है। तो ये माइनस माइनस ऊपर भी है और नीचे भी, तो माइनस कट जाएगा तो आपका बच गया 4/5 डन। 2/-5। आज के बाद एक चीज जान लीजिए कि हर कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। हर क्या नहीं हो सकता? हर कभी ऋणात्मक नहीं रहता है। अपने आप कहाँ चला जाता है? अंश में परिवर्तित हो जाता है, अंश में चला जाता है। तो यह 4/5 प्लस यह ऋण ऊपर चला जाएगा तो ऋण 2/5 हो जाएगा। और मैं इससे पहले भी यही सवाल आपको हल किया, एकदम सेम वही सवाल बन गया। 4, ये 5 ऊपर नीचे एक हर है, जब दोनों समान हर हैं तो एक नीचे हर उतार लेंगे। ये 4 प्लस -2। अब यह चिन्ह दोनों विपरीत है, आपस में घट जाएंगी संख्याएं, 2 हो जाएगा। जो संख्या बड़ी रहती है उसका चिन्ह। उत्तर इसका भी कितना आ गया? 2/5 उत्तर आ गया। मेरे हिसाब से यह सवाल आप लगा लेंगे और इस अध्याय के बाद जो प्रश्न लगाए रहेंगे, अब हर का लसर लेकर सरल करना है। यह चीजें आगे पढ़ चुके हैं। अगले दिन हम जब उपस्थित होंगे तो हम अभ्यास 1 का बी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।